दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में 30 मार्च से 18 मई तक का भविष्य फल कथन, क्योंकि इस दौरान पिशाच योग बन रहा है राहु और शनि की युति का, और वो बन रहा है आपके भाग्य भाव में। तो उसकी जो अशुभता है उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम मंत्रों की बात करेंगे, हम तंत्र की बात करेंगे, हम वैदिक उपायों की बात करेंगे और वास्तु उपायों की भी बात करेंगे। और दोस्तों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि शनि और राहु साथ हैं, उन्होंने भी यदि ये उपाय अपनाए तो वो बहुत शुभता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सामान्य सी बात कर लें कि ये पंचग्रह योग आपके भाग्य भाव में बन रहा है। यहाँ पे शनि और राहु पिशाच नाम का बुरा योग बना रहे हैं, परंतु शुक्र और बुध यहाँ पे महालक्ष्मी योग बना रहे हैं जो अच्छा है। तो इसकी अच्छाई इसकी बुराई को थोड़ी कम कर देगी, इसलिए जब मैं इसकी बुराई बताऊं तो आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फिर सूर्य और राहु, यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो गया, परंतु 13 अप्रैल को ही सूर्य महाराज यहाँ निकल के अपनी उच्च राशि आपके कर्म भाव में आ जाएंगे और आपके लिए शुभता में वृद्धि कर देंगे। फिर गुरु और चंद्र तो आपके भाग्य भाव में बैठे। ये 2 अप्रैल की कुंडली है। चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। मंगल आपके वैभाव में बैठे, परंतु 2 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल को ही आपके लग्न में आ जाएंगे, जिसमें आपको ऊर्जा देंगे, थोड़ा सा क्रोध भी देंगे, क्षमता भी देंगे। तो आपको ऊर्जा देंगे, क्रोध भी देंगे और क्षमतावान भी बनाएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं शनि और राहु का जो पिशाच योग बन रहा है, उसके यदि दुष्परिणाम कुछ हमें मिल सकते हैं तो उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं फिर से एक बार बोल दूं कि जो दुष्परिणाम मैं बता रहा हूं वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि शुक्र और बुध का महालक्ष्मी योग इसमें बहुत कुछ कमी कर देगा। फिर भी हम इसकी थोड़ी सी भी बुराई नहीं चाहते, हमें तो अच्छा ही चाहिए। इसके लिए हम विभिन्न उपायों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इससे क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा डरिए, परंतु क्यों डरिए, आपका महालक्ष्मी योग भी तो उसी घर में है। भाग्य कमजोर हो सकता है, मेहनत के बावजूद सफलता थोड़ी देर से मिलती है। शनि है, राहु हैं, सफलता में देरी करेंगे। धर्म कर्म में अरुचि या गलत आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की संभावना बढ़ जाती है। अपने गुरुओं का प्रति सम्मान करिए। आप पिता से मतभेद या पिता के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। गुरु शिक्षक बड़े बुजुर्गों से विवाद होने की संभावना है, बचिए। यात्राओं में बाधाएं या विदेश यात्रा में रुकावट आ सकती है। व्यक्ति आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकता है। तांत्रिक प्रभाव या गुप्त शत्रुओं की साजिशों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या आप डर गए? बिल्कुल मत डरिए। इसी घर में महालक्ष्मी योग भी तो बना है, तो इसे 70% तो वैसे ही कम कर देगा वो, और बाकी बचा हुआ 30% कम करने के लिए हम अपने कर्म करेंगे ना। तो चलिए उन कर्मों की बात करें जो हमें करना है, और हमारे कर्म धर्म आधारित होंगे। तो सबसे पहले हम वैदिक उपायों की बात करते हैं, और वैदिक उपाय मैंने बहुत अनुभव किया है, ये बहुत प्रभावी होते हैं। तो भाग्य को प्रबल करने के लिए रोज सुबह सूर्योदय से पहले सूर्य को जल अर्पित करें। ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि सुबह जल्दी उठे, आलसीपन नहीं करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जप करें। जब आप सूर्य को जल दोगे तो स्नान तो पहले ही कर लोगे ना, तो सूर्योदय से पहले उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में जब ये करोगे तो वैसे ही शुभता बहुत बढ़ जाएगी। धार्मिक बाधाओं से मुक्ति के लिए बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा जरूर करें, और बेसन के लड्डू चलाएं। पीले होता है ना बेसन, इसलिए बेसन के लड्डू चढ़ाएं। दोस्तों, बहुत फायदा इससे आपको मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर अमावस्या को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें। ये अमावस्या की बात है। गुरु कृपा यदि आपको प्राप्त करना है तो पीले कपड़े और चने की दाल गरीबों में दान करिए। विदेश यात्रा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। तो आप इसमें से जो कर सकते हैं वो जरूर करें। वो जो 30% हमें अशुभता मिल रही थी उसमें से 15% और खत्म, बची 15%। तो आगे हम फिर कुछ और उपाय करते हैं, उनके द्वारा वास्तु उपाय प्रभावी उपाय है। कोई तोड़फोड़ नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन, जरा सी मेहनत। मुख्य दरवाजे पर शुद्ध तांबे का स्वास्तिक बनाकर लगाएं, इससे भाग्य में बाधा समाप्त होगी। मार्केट में मिलता है तांबे का स्वास्तिक। घर में दक्षिण दिशा में गाय के गोबर से लिपी हुई दीवार पर ओम का चिन्ह बनाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। पुत्र संतान की बाधा को यदि आपको दूर करना है तो ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में तुलसी जी का पौधा लगाएं।
भाग्य वृद्धि के लिए सोने की चैन या कड़ा पहने, लेकिन सोने का दान नहीं करें। वैसे भी सोने का दान करने में तो नुकसान है ही, बहुत पैसे खर्च होते हैं, है ना दोस्तों। धार्मिक कार्यों में यदि आप रुचि बढ़ाना चाहते हो तो घर के मंदिर में पीले रंग का वस्त्र रखें। तो आप भगवान को बिछाने के लिए पीली आसनी ले आइए, तो आपको बड़ी शुभता इससे भी प्राप्त हो जाएगी। तो वैदिक और वास्तु उपाय की बात तो हमने कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं तांत्रिक उपाय। बहुत से लोगों को तंत्र क्रियाएं पसंद है, परंतु ये बड़ी सात्विक तंत्र क्रियाएं हैं। यहाँ पर कोई खतरनाक वाली तंत्र क्रियाओं की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ना ही मैं करता हूँ, ना किसी को सलाह देता हूं। तो शनि राहु के दोष के निवारण के लिए शनिवार की रात काले तिल, सरसों के तेल और एक सिक्के को बहते जल में प्रवाहित करें। पहला उपाय। पिता और गुरु से संबंध सुधारना है तो बृहस्पतिवार को गाय को 2 केले और गुड़ खिलाएं। तो 2 केले की जगह ज्यादा केले भी आप खिला सकते हो। और आपको गुप्त शत्रुओं से बचना है, सबको बचना रहता है, तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है, उससे यदि हम बचना चाहते हैं तो नींबू पर 7 लौंग गाड़कर ओम राम रायवे नमः मंत्र का जाप करें और इसे चौराहे पर छोड़ दें। ये राहु और शनि कहीं भी हैं, सबके लिए ये उपाय होता है। और तंत्र बाधा से सुरक्षा के लिए रविवार की रात को एक नारियल को काले धागे में लपेटकर बहते जल में प्रवाहित करें। दोस्तों, शुभता और शुभता ही प्राप्त होगी। और अब हम बात करते हैं मंत्र साधना की, जो सबसे प्रभावी और सबसे ऊर्जावान होती है। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो शनि महाराज का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, शांति मंत्र है, वो है ओम प्राम प्रीम पोम सा शनेश्वराय नमः। और शनिवार के दिन इसकी एक माला का जप जरूर करें। राहु मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम भ्रोम सह रायबे नमः, और इसे बुधवार और शनिवार को एक एक माला जप जरूर करें। भाग्य में बाधा यदि आपको दूर करना है, ऐसा लग रहा है कि बाधा आ रही है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रतिदिन इसकी एक माला का जप करें, या कम से कम गुरुवार को तो जरूर करें। और बुरी नजर और तांत्रिक बाधाओं से आपको बचना है तो फिर आपके लिए एक मंत्र है, इसे याद कर लें। ओम नमः दुर्गाय सर्व दुष्ट ग्रह बाधा निवारणी स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जपें और रोज जपें। विदेश यात्रा में आप उन्नति चाहते हो, विदेशों से आपको लगता है कि कुछ अच्छा प्राप्त हो, तो ओम गम गणपते नमः का मंगलवार और शनिवार को एक एक माला का जाप करें। दोस्तों, अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। और ये उपाय में से कुछ भी उपाय आप बहुत विश्वास के साथ अपनाते हैं तो सब बाधाएं दूर होंगी और आपको ईश्वर का, ग्रह नक्षत्रों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय माता दी।